नमस्कार। टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना रेनॉल्ड और चलिए देखते हैं शाम की बड़ी खबरों को फटाफट। कांग्रेस का घोषणा पत्र सिर्फ झूठे दावे, वादों का पुलिंदा, सुख सरकार पर बरसे अनुराग ठाकुर। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस के घोषणा पत्र और 5 न्याय 25 गारंटी पर आज कोई विश्वास नहीं करता है। इनका घोषणा पत्र सिर्फ झूठे दावे, वादों का पुलिंदा मात्र है। देश में आज सिर्फ एक ही गारंटी चलती है और वो है मोदी की गारंटी। अनुराग ठाकुर ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस ने 60 वर्ष में देश को सिर्फ छला है। इसी वजह से अब जनता इनके बहकावों में नहीं आने वाली है। इनका पूरा का पूरा घोषणा पत्र उनके मौजूदा क्रियाकलापों के विपरीत है। जारी बयान में अनुराग ठाकुर ने कहा कि महिला न्याय की बात करने वाले कांग्रेस नेता आए दिन महिलाओं के बारे में कैसी अभद्र टिप्पणियां कर रहे हैं, ये किसी से छिपा नहीं है। हिमाचल में महंगाई पर लगाम नहीं, सब्सिडी के राशन से भी नहीं भर रहा पेट। हिमाचल में किसी भी राजनीतिक दल की सरकार रही हो, लेकिन महंगाई पर लगाम कोई नहीं लगा पाई। लोकसभा चुनाव में हर बार महंगाई का कोई मुद्दा बनता है। चुनाव के बाद नेता भूल जाते हैं। दूसरी ओर डिपो में सब्सिडी पर मिलने वाले राशन की मात्रा भी कम हो रही है। ऐसे में सब्सिडी के राशन से पेट भी नहीं भर रहा। पहले लोग राशन डिपो पर निर्भर रहते थे, लेकिन इनमें पहले के मुकाबले आटा चावल की मात्रा कम हो गई है। हर 3 महीने बाद दालों और तेल के बढ़ रहे मार्केट में दालें खरीदना जनता की बस से बाहर हो रहा है। 100 रुपए किलो से कम कोई दाल नहीं है। तेल भी 150 रुपए प्रति लीटर है। चीनी 48 रुपए प्रति किलो हो गई है। महंगाई को लेकर राजनीतिक दल सिर्फ राजनीति करते आए हैं। आईटीआई खेलकूद प्रतियोगिता के दौरान भवन की तीसरी मंजिल से गिरा खिलाड़ी, मौत। राज्य के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ऊना में चल रही निजी व सरकारी आईटीआई खेलकूद प्रतियोगिता के दौरान एक खिलाड़ी की भवन की तीसरी मंजिल से गिरने के कारण मौत हो गई है। इसके बाद खेलकूद प्रतियोगिता को लेकर जश्न और उत्साह का माहौल मातम में बदल गया। शनिवार को आईटीआई खेलों का समापन कार्यक्रम भी रद्द कर दिया गया है। वहीं क्षेत्रीय अस्पताल में युवक का पोस्टमार्टम किया गया। हालांकि युवक के परिजन सुबह अस्पताल नहीं पहुंचे थे, इस कारण पोस्टमार्टम प्रक्रिया में थोड़ी देरी हुई। उधर पुलिस मामले में जांच कर रही है कि ये मामला गलती से इमारत की तीसरी मंजिल से गिरने का था या इसके पीछे कोई और कारण भी है। बता दें कि थाना ऊना के अंतर्गत कृष्ण कुमार पुत्र पवन कुमार निवासी धुंधला तहसील बंगाणा आईटीआई ऊना में खेलों में हिस्सा लेने आया था। शुक्रवार को आईटीआई ऊना की तीसरी मंजिल से गिरने के कारण उसकी मौत हो गई। कुल्लू मनाली हाईवे पर ब्यास नदी में गिरी बाइक, एक की मौत। कुल्लू मनाली हाईवे पर वॉल्वो बस स्टैंड के समीप गुरुवार रात एक बाइक नदी में गिर गई। इससे बाइक सवार की मौत हो गई है। पुलिस मामला दर्ज करके छानबीन में जुट गई है। शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया गया है। जानकारी के अनुसार गुरुवार मध्यरात्रि दीपक ठाकुर पुत्र सतीश कुमार गांव बेरी डाकघर भपराल तहसील घुमारवीं जिला बिलासपुर वॉल्वो बस स्टैंड के समीप अचानक बाइक पर नियंत्रण खो बैठा और ब्यास में पत्थरों के बीच गिर गया। हादसे में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल अवस्था में उसे मनाली अस्पताल लाया गया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। डीएसपी मनाली केडी शर्मा ने बताया कि पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। पोस्टमार्टम के बाद शव को परिजनों को सौंप दिया गया है। धर्मशाला में आईपीएल 15 अप्रैल के बाद ऑनलाइन मिल सकते हैं टिकट। स्टेडियम में होंगे 2 मुकाबले। धर्मशाला में होने वाली आईपीएल के 2 मुकाबलों के लिए दर्शकों को 15 अप्रैल के बाद ऑनलाइन टिकट मिल सकते हैं। टिकट पेटीएम इनसाइडर पर ऑनलाइन बुक होंगे। धर्मशाला स्टेडियम में पहला मैच 5 मई को पंजाब किंग्स 11 और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच खेला जाना है। 9 मई को पंजाब किंग्स और रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के बीच दूसरा मैच खेला जाएगा। इस बार मैच को सबसे सस्ता टिकट 800 से लेकर 1000 रुपए के बीच में हो सकता है। हालांकि आईपीएल में टिकटों के दाम तय करने का जिम्मा टीम फ्रेंचाइजी का होता है। अब देखना है कि पंजाब किंग्स 11 प्रबंधन धर्मशाला में होने वाले मैचों के टिकटों के क्या दाम तय करता है। 3 हाईवे समेत 170 सड़कें बंद। इस दिन से फिर बदलेंगे मौसम के तेवर, बढ़ेगी मुश्किल। लाहौल स्पीति का पर्यटन स्थल कोकसर पर्यटकों के लिए बहाल हो गया है। हिमपात के कारण मार्ग बंद होने से करीब 3 माह से पर्यटक कोकसर नहीं पहुंच पा रहे थे। शुक्रवार सुबह पर्यटकों के करीब 200 वाहन मनाली से कोकसर रवाना हुए। 13 अप्रैल से पश्चिमी विक्षोभ हो रहा सक्रिय। हिमाचल में 3 दिन पहले सक्रिय हुए पश्चिमी विक्षोभ के कमजोर होने के कारण वर्षा नहीं हुई।
हालांकि कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी हुई। मौसम विभाग के निदेशक सुरेंद्र पाल ने बताया कि 13 अप्रैल को पश्चिमी विक्षोभ बहुत अधिक सक्रिय हो रहा है। इस दौरान भारी वर्षा होने की आशंका है। अभी मौसम साफ रहेगा और तापमान में वृद्धि होगी। भाजपा के चुनावी शंखनाद से पहले सीएम सुक्खू ने हमीरपुर में टटोली कार्यकर्ताओं की नब्ज। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने गृह जिले हमीरपुर में भाजपा के चुनावी शंखनाद से पहले एक्टिव मोड में हो गए हैं। शुक्रवार को वो कार्यक्रमों से दूरी बनाकर कार्यकर्ताओं की नब्ज टटोलने में ही व्यस्त रहे। 1-to-1 मुलाकात का चुनावी रणनीति का खाका खींचने की कोशिश भी की। नादौन के सेरा विश्राम गृह में सीएम सुक्खू दिन भर कार्यकर्ताओं से मिलते रहे। लोकसभा चुनाव व विधानसभा उपचुनाव को लेकर सीएम फिर गृह क्षेत्र नादौन में विधायक के अंदाज में नजर आए। बताया जा रहा है कि अब दिल्ली दौरे के बाद सीएम 5 दिन तक हमीरपुर में ही मोर्चा संभालेंगे।